Guys, what's up? I'm Bharat Grover, NISM certified analyst. So guys, आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो ये वीकेंड मार्केट एनालिसिस है कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर एंड क्या कुछ हो सकता है, वो सब कुछ जानने के लिए। बट गाइस, अब से हम एक मतलब वीकेंड एनालिसिस तो बनाएंगे बट डेली लाइव आएंगे। 14 और 17 तारीख को मैं नहीं आऊँगा, अभी थोड़ा काम है उस टाइम पे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लाइव आऊँगा डेली। एंड गाइस, हम इक्विटी से रोजगार किस तरह बना सकते हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगी, एक कंप्लीट चैलेंज रहेगा 5 लाख कैपिटल के साथ। मैं आपको एकदम शुरुआत से दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ शेयर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन, यस शेयर एंड यस गाइस, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैं एक मिनट चेक कर लूँ। या तो अभी मैं चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के अंदर एंड यहाँ से मैं अपना जीरोधा का अकाउंट भी खोल लेता हूँ। यहाँ से मैंने एकदम अपना सारा कुछ खोल लिया है। एंड ये देखिए गाइज, मेरे पास फिलहाल कोई भी होल्डिंग्स नहीं पड़ी है, ये बस ऐसे ही एक टी बिल पड़ा है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह पड़े हैं थोड़े बहुत, बाकी कोई पोजीशन नहीं है, कोई और होल्डिंग्स नहीं है। एंड फंड है 5,310,000 का, आपके सामने एकदम लाइव है। एंड मैं एक मिनट चेक कर लूँ, यस सही आ रहा है। ये हमारा सेटअप है। मैं एक बार सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से नॉर्मल स्टॉक्स है गाइज। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एकदम स्टॉक मतलब स्टॉक्स बेस्ड रहेगा, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ठीक है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप एंट्री करते हो या एग्जिट करते हो, आपको खुद ही करना पड़ेगा और खुद ही करोगे, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सो दैट्स वाई आपको आपको देखना होगा, सीखना होगा, सब कुछ पेपर ट्रेडिंग करके ट्राई करना होगा। देन कुछ अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो सी गाइज, मैं एक बार अपना यहाँ से कंसोल भी खोल लेता हूँ। कंसोल के बाद मैंने यहाँ से अपना खोल लिया रिपोर्ट्स एंड P&L। एंड आप यहाँ से सारे URL वगैरह चेक कर सकते हो, एकदम ओरिजिनल है। मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब आपके पास लाइव P&L रहेगा। एंड मैंने गाइज, वैसे तो आज मेरा है ये डे 6, कल से डे 7 शुरू होगा। सो बेसिकली मैंने कितना टाइम हो गया मुझे, मैं एक सेकेंड रुके जरा, मैं चेक कर लेता हूँ। मतलब मैंने 5 मई को शुरू किया था, तो 5 मई 2025 से अब तक मुझे 6 दिन हो चुके हैं। फिलहाल आज 6th डे है। तो यस गाइस, अभी तक मैंने इन 5-6 दिनों के अंदर मैंने 11,906 रुपए का प्रॉफिट किया है। ठीक है, ये लेटेस्ट कृष्णा का चार्ट है। एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ से आपको अपनी कम्युनिटी भी दिखाता हूँ, जो कि फिलहाल फ्री वाली कम्युनिटी में आपको दिखाऊंगा, पेड वाली कम्युनिटी में आपको नहीं दिखा रहा हूँ। एंड गाइस, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो यहाँ से FFIschool.com की वेबसाइट से आप जुड़ सकते हैं। FFIschool.com की 6 मंथ के लिए तो आपके पास गोल्डन रेन का सेटअप रहेगा, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। ये सब कुछ ट्रेंड, मोमेंटम, प्राइस एक्शन, स्ट्रेंथ, पावर वगैरह सब कुछ ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एंट्री एग्जिट किस तरह से करनी होती है वो सब। एंड ये देखिए, ये फिलहाल फ्री वाली कम्युनिटी है। एंड अगर आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ही आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मल्टी एसेट की व्हाट्सएप की कम्युनिटी मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सेटअप मिलेगा एंड बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग। एंड एकदम मैं आपके साथ लाइव चलूंगा डेली।
सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक मेरी ये लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास नहीं, लाइव सेशन रहेगा गाइस। गाइस मैं आपकी कोई मतलब टीचर वगैरह नहीं हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ। एंड मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप भी कर सकें। तो दैट्स इट गाइस। 5 मई से लेके मैं आगे की जितने भी डेट्स होगी मैं मतलब इसको लाइव P&L शेयर करता रहूंगा। मैं यहाँ से शेयर करता हूँ माई अकाउंट, वेरीफाइड P&L, लास्ट 30 डेज का आ रहा है। तो लास्ट 30 डेज में मैंने, एक सेकेंड रुके जरा गाइस, एक सेकेंड, मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी है, मैं 2 मिनट देख लूँ। इक्विटी, कमोडिटीज, स्प्लिट रेट्स, ये एक सेकेंड रुकिए जरा। मैं एक बार सब चेक कर लूँ कि क्या कुछ है। चलो गाइस, अभी फिलहाल लास्ट 30 डेज का ये निकल रहा है, मतलब वेरीफाइड P&L शेयर हो रहा है। मैं स्क्रीन शेयरिंग फिर से करता हूँ। स्क्रीन शेयर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मेरा अकाउंट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 डेज मिनिमम दिखा रहा है। ठीक है, तो 30 डेज के लिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जाकर दिखाता हूँ कि ये लास्ट 30 डेज में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल पेपर चल रहे हैं एक्चुअली। तो ये सब कुछ है। मैं एकदम इक्विटी में रहने वाला हूँ, क्योंकि यार एकदम सेफ रहने के लिए, सेफ भी रहने के लिए, और दूसरा कि कोई भी आदमी जनरल से मतलब एकदम बेसिक से बेसिक बंदा जिसको F&O नहीं आता, कमोडिटीज नहीं आती, करेंसी नहीं आती, उसको भी अगर इक्विटी के अंदर समझने में आसानी हो सकती है तो गाइस उसके लिए भी ये रहने वाला है। एकदम बेसिक से रहेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट 90 डेज का, या फिर हाँ 90 डेज का रह सकता है। ठीक है, तो मैं इसे 90 डेज का रखना चाहूँगा। तो 90 डेज के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 महीने हैं हमारे पास। तो 3 महीने के अंदर हमारा क्या बनता है एंड सब कुछ। बाकी अब चलते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस पर। यहाँ से मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लिया है। मैंने एक बार सारे रिमूव ड्राइंग्स कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी, निफ्टी के अंदर आप देखेंगे गाइस, काफी टाइम से मतलब 3-4 दिन से थोड़े थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, उससे पहले ठीक ठाक था, बट थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर था 2 मई को। एंड मैं अपना इंडिकेटर लगाऊंगा। इंडिकेटर में आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको इनवाइट ओनली में दिखेगा। मैं एक सेकेंड, इंडिकेटर का एक्सेस के लिए लिंक को भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्म रहेगा, आपको इसको साइन इन करके, बिकॉज गूगल फॉर्म है तो साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन करके आप यहाँ से अपना नेम, मोबाइल नंबर एंड ट्रेडिंग व्यू की आईडी। ट्रेडिंग व्यू की आईडी कौन सी होती है गाइस? आपने नॉर्मल चार्ट खोल रखा है ना अगर ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है, आप यहाँ से जाएंगे, आपको लेफ्ट साइड में आपको प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, मतलब आपकी कोई भी पिक लगी होगी या फिर कुछ भी होगा जहां पर आप स्टॉक सर्च करते हो, उसके साथ में एक लोगो टाइप का होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो आपको नाम दिख रहा है ना, जैसे ग्रो भरत 2005 है, आपके ट्रेडिंग व्यू में कुछ और दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रो भरत मेरे को दिख रहा है ना, ये चीज आपके वहां पर क्या चीज दिख रही है? अगर हम समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिख सकता है, या फिर मतलब आपके यहाँ पर क्लाइंट इन्फो या फिर कुछ भी आपको दिखे, मतलब आपके ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल की जो आईडी है, ट्रेडिंग व्यू आईडी, वो शेयर करनी है आपने इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी नहीं है ये, ट्रेडिंग व्यू की आईडी है। ईमेल आईडी अलग होती है, ट्रेडिंग व्यू की आईडी अलग होती है। तो ये ट्रेडिंग व्यू की आईडी है गाइस। इसके थ्रू मैं आपको एक्सेस दूंगा। 1 वीक का फ्री ट्रायल रहेगा। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप 1 वीक के लिए चेक कर सकते हैं हमारा सेटअप।
जो मैं लाइव में आपको दिखाऊंगा। एकदम एकदम शुरुआत से 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है। तो लास्ट मतलब नेक्स्ट 90 डेज में पता चल जाएगा कि क्या हमारा सेटअप वर्क करता है या नहीं करता है। यहाँ से मैं अपना लगाता हूँ एक इंडिकेटर जो कि है क्लाउड मास्टर एंड मोमो कैंडल्स का कोम्बो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड अप्लाई कर लिया। अप्लाई करते ही देखिए सब कुछ लगकर आ चुका है। मैं एफएफआई स्कूल पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह का अपना सेटअप है। यहाँ पर सबसे पहले तो क्लाउड्स रहते हैं, एकदम बेसिक में आपको समझा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लाउड्स रहते हैं जो कि आपको ट्रेंड बताएंगे, एंड टेबल रहेगी जिसके अंदर आपको सब चीजें दिखेंगी। ट्रेंड किस तरह का है, मोमेंटम कैसे, एंड प्राइस एक्शन किस तरह का है, एंड पावर क्या है, बुल्स के अंदर पावर है या बियर्स के अंदर पावर है। तो जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसके बिहाफ पे स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है और उसके बिहाफ पे टारगेट क्या हो सकता है। दूसरा, हमें एंट्री एग्जिट करने के लिए ये जो नीचे वाली आपको इंडिकेटर दिख रहा है, इसमें 3 कलर्स हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। ये 3 कलर्स का यूज है। ग्रीन कलर हमें तेजी बताएगा, येलो कलर हमें एग्जिट बताएगा, एंड रेड कलर हमें मंदी बताएगा। ग्रीन कलर का मतलब है कि भाई तेजी आ रही है मार्केट के अंदर, जो भी हमने चार्ट खोल रखा होगा। रेड कलर का मतलब है कि मंदी आ रही है, एंड येलो कलर का मतलब है कि जो भी था, तेजी थी या मंदी था, ठीक है, तेजी थी या मंदी थी, वो सब खत्म हो चुकी है, एग्जिट आ चुका है। एंड गाइस दूसरा इंडिकेटर, जैसे ये 2 इंडिकेटर्स का सेटअप है, एक तो क्लाउड एंड मोमो कैंडल्स। एंड गाइस जिस इसके अंदर जितने भी आप इंडिकेटर्स के बारे में सोच सकते हो या फिर जितने भी आप सेटअप्स के बारे में सोच सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली सब सेटअप्स का यूज करके, चाहे आपका सुपर ट्रेंड हो, बोलिंजर बैंड हो, MACD, RSI, ADX, AO, और बहुत सारे इंडिकेटर्स, या फिर इचिमोको वगैरह, मतलब सब कुछ ट्राई करने के बाद ये सिंपल सा सेटअप बनाया है। एंड फंडामेंटल्स भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। फंडामेंटल्स के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह का इंडिकेटर दिखेगा, मतलब टेबल्स रहेंगी। लेफ्ट साइड में जो टेबल्स हैं, लेफ्ट साइड में जो टेबल है, इसमें आपको डॉट्स दिखेंगे। डॉट्स जब ब्लू कलर की हो, मतलब पहली डॉट है अर्निंग पर शेयर की, सेकंड है सेल्स की, एंड थर्ड है नेट प्रॉफिट की। अपने को देखना क्या है, ऊपर की तीनों डॉट्स ब्लू होनी चाहिए, एंड यहाँ पर जो ऊपर की टेबल रहेगी उसमें गुड लिखा होना चाहिए। मैं अभी इंडिकेटर लगाता हूँ अपना अपना यहाँ से मैंने लगाया अपना कोम्बो। इसको एकदम बाय डिफॉल्ट कर लेता हूँ रीसेट सेटिंग करके। कुछ इस तरह का दिखेगा शुरुआत में। जैसे फिलहाल निफ्टी का चार्ट है, तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या चल रहा है, ये जो ऊपर वाला बादल है शॉर्ट टर्म का बताएगा, एंड नीचे वाला बादल लॉन्ग टर्म का बताएगा। एंड ये देखिए यहाँ पर 4 दिन से एग्जिट आता हुआ हमें निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। तेजी खत्म हो चुकी है बिल्कुल। तेजी पहले मतलब लास्ट 6th डे में तेजी बिल्कुल ना बराबर थी, और लास्ट 5th डे में भी तेजी ना बराबर थी, लेकिन लास्ट 4th डे में एकदम एग्जिट आ चुका। एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इसको अपग्रेड करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, इससे एक्सेलरेट हो जाएगा आपका थोड़ा सा और। अब यहाँ पर देखिए सिंपल से, अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ बैकग्राउंड येलो हो चुका है, मतलब प्योर एग्जिट है वो, ठीक है। अभी इसके अंदर बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप प्योर एग्जिट है। यहाँ पर आपकी प्योर एग्जिट हो चुकी है। अगर आप लॉस में हो तो भी आपको बेच देना चाहिए, काट देना चाहिए सौदा। अगर आप प्रॉफिट में हो तो ऑब्वियसली। बाकी ये ऑरेंज कलर की लाइन है। ऑरेंज कलर की लाइन क्या बताती है, जब जब ये फ्लैट होती है वहां वहां पर एक मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पर 2 सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये नीचे गिरा भी तो इस रेक्टेंगल के बीच में फर्स्ट
सकता है ये, मतलब चांसेस है इसके अंदर हल्का फुल्का कंसोलिडेट करे। बाकी पावर किसके अंदर है? पावर स्टिल बुल्स के अंदर है। एंड क्या रिस्की है? यहां से आप रिस्क मीटर भी देख सकते हो। रिस्क मीटर हमने अप्लाई किया, डेली चार्ट पे इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर हम शॉर्ट टर्म जैसे 2 घंटे का चार्ट या 125 मिनट का चार्ट लगाएं तो वहां पर मतलब ड्रॉ डाउन रिस्क सेफ दिखा रहा है कि मतलब इसके ज्यादा गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। एंड अगर 75 मिनट के चार्ट पे दिखाएं तो भी मतलब कोई रिस्क वगैरह इतना कोई मेजर रिस्क नहीं है, मॉडरेट मॉडरेट रिस्क है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे मॉडरेट रिस्क है एंड शॉर्ट टर्म में भी सेफ ही दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अभी हल्का हल्का इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है। एंड दैट्स इट गाइस। ये तो हमारा सेटअप की बात हो गई। बाकी हम चलते हैं एक बार डॉलर पे, DXY। डॉलर हल्का सा तेज हो रहा है जो कि हमारे लिए कोई खास अच्छी बात नहीं है। अगर ये गिरता है तो ही अच्छी बात रहती है। बाकी गाइस इंटरेस्ट रेट सेम है, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हीट मैप है फिलहाल निफ्टी के 500 स्टॉक्स का, मतलब न्यूट्रल सी मार्केट है। एंड अगर हम देखें कि इंडाइसिस में क्या चल रहा है, निफ्टी 50 हल्का सा करेक्शन आया था एंड फिलहाल एग्जिट आ चुकी है, प्योर एग्जिट हमारे सेटअप के बेस पे। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में भी 3 दिन से प्योर एग्जिट आ चुकी है, इसके अंदर कोई बैठने का तुक नहीं है फिलहाल। एंड मिड कैप CNX मिड कैप, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें भी 3 दिन से प्योर एग्जिट आ चुकी है। इसके अंदर बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग काफी आ रही थी, आप देख सकते हैं हमारे वाले इंडिकेटर में। एंड स्मॉल कैप तो ऑब्वियसली है ही है। स्मॉल कैप में तो 6 मई से एकदम प्योर एग्जिट है और प्रॉफिट बुकिंग तो काफी टाइम से ही आ रही है, पहले से ही, मोस्ट ऑफ 30 अप्रैल से पहले से आने शुरू हो गई थी। 30 से भी क्यों, 25 अप्रैल से आनी शुरू हो चुकी थी इसके अंदर तो। एंड निफ्टी को अगर हम चेक करें कि इंटरेस्ट रेट का क्या सीन है, इंटरेस्ट रेट स्टिल कांस्टेंट है, सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। निफ्टी मोमेंटम जोन के हिसाब से स्टिल ऊपर है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, जो कि हमारे रिस्क मीटर में हमें दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट वाली भी कोई बात नहीं है। बट हल्का हल्का सा ये जो डॉलर ऊपर आ रहा है, ये थोड़ा सा खतरे का निशान हो सकता है। बाकी तो गाइज अगर सिंपल सी बात को देखा जाए, मार्केट के अंदर जो मेजर इंडाइसिस हैं, मेजर इंडाइसिस के स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग मत कीजिए। तो किस में करनी है? यहां से रडार में जाता हूं मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के पाइन स्क्रीनर में। यहां से एक वॉच लिस्ट लगाऊंगा मैं, जिसमें मैंने निफ्टी के मेजर स्टॉक्स डाल रखे हैं। एंड इंडिकेटर लगाऊंगा रडार एक्स, जो कि मेरा बनाया हुआ एक इंडिकेटर है, आपको FFIschool.com की वेबसाइट में ही दिख जाएगा। ये रडार एक्स, मतलब आपको स्टॉक्स फाइंड करने हैं अपने सेटअप के बेस पे, हमारे सेटअप के बेस पे, कि एंट्री कब बन रही है, एग्जिट कब बन रही है। एंड दैट्स इट। रडार एक्स के अंदर हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स को, इस वॉच लिस्ट के अंदर 1000 स्टॉक्स हैं, तो 1000 स्टॉक्स के अंदर मंथली चार्ट पे किसके अंदर मोमेंटम बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हमने देखना है। एंड ये 53 स्टॉक्स आ चुके हैं।
इन 53 स्टॉक्स को हम डालेंगे एक वॉच लिस्ट में जिसका नाम है मंथली रडार एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये है मंथली रडार एक्स। एंड मैं वीकली को भी एक बार क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैं मंथली के अंदर जाऊंगा। मंथली रडार एक्स की स्टॉक्स लिस्ट में, ओ सॉरी 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 गाइस, मैंने गलती से मंथली के अंदर से ही डिलीट कर दिए। नो प्रॉब्लम, हम फिर से स्कैन कर लेते हैं, बस 2 सेकेंड लगेंगे। तो ये 53 स्टॉक्स, इन्हें हमने ऐड किया मंथली रडार एक्स स्टॉक्स के अंदर। देन मंथली के अंदर हम स्कैन करेंगे वीकली के लिए, जो वीकली में भी बुलिश हो। तो ये 28 स्टॉक्स आ चुके हैं। देखिए मैं वीकली की वॉच लिस्ट में से ये सब स्टॉक्स को क्लियर कर देता हूँ। एंड देन जो न्यू आए हैं उन्हें मैं डालता हूँ वीकली के अंदर। ये देखिए, देन मैं वीकली के अंदर सर्च करूंगा डेली के लिए। ये आपको अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी आप देखते रहेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो नेट ये 14 स्टॉक्स आए हैं। इन 14 स्टॉक्स के अंदर से भी बुलिश स्कोर ग्रेटर देन 50 होना चाहिए तो मुझे स्टॉक्स मिले। तो ये 13 स्टॉक्स आए हैं जो कि डेली चार्ट में दिख रहे हैं। एंड इसे मैं रडार एक्स स्टॉक्स की वॉच लिस्ट में डाल लूंगा। ये देखिए, इन टोटल ये 13 स्टॉक्स होने चाहिए। यस गाइज, 13 स्टॉक्स हैं ये। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी ट्रेडिंग अपने सेटअप के बेस पे, अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो आप सिर्फ 2,000 रुपये महीने में ये सेटअप खरीद सकते हैं। मतलब 12,000 रुपये टोटल हो जाता है, 2,000 रुपीज पर मंथ पड़ता है। 6 मंथ का आपको एक्सेस मिलेगा। एंड अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है तो आप ओबियसली ट्रेडिंग व्यू का पाइन स्क्रीनर जो कि है नहीं चला सकते। अगर आपको यूज करना है तो मैं ट्रेडिंग व्यू की जो मतलब सारा कुछ स्कैन करने के बाद, सारे स्टॉक्स को फाइंड करने के बाद मैं कम्युनिटी में डाल दिया करूंगा। आप देख सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग खुद कर सकते हैं। बस आपको स्टॉक स्कैन करने हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा। वो चाहे मैं डेली कर लिया करूंगा, चाहे वीक में एक बार, वो मैं अपनी वो कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करूंगा। वैसे करता ही हूँ मैं। अगर अपनी कम्युनिटी खोलूँ तो सी गाइस, यहाँ पर व्हाट्सएप में मल्टी एसेट की ये कम्युनिटी। एंड ये देखिए, ये मैंने आज अपने रडार एक्स के स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करी है। तो दैट्स इट। मतलब इस तरह से आप स्कैंड स्टॉक्स के अंदर, ये सब मैंने स्कैन कर लिया। अभी 13 स्टॉक्स के अंदर मुझे देखना है कि एंट्री एग्जिट किसके अंदर करनी है मुझे। मैं यहाँ से जाऊंगा, अपनी वॉच लिस्ट लगाऊंगा एंड फंडामेंटल स्ट्रेंथ वाला इंडिकेटर लगाऊंगा। फंडामेंटल स्ट्रेंथ, इसका एक बार रिस्क मीटर ऑफ कर लेता हूँ। दैट्स इट। मुझे क्या देखना है, ऊपर की तीनों ब्लू डॉट्स होने चाहिए, ऊपर गुड होना चाहिए। जैसे कि ये एक अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर अच्छी सी ट्रेंड, मोमेंटम, ये देखिए ट्रेंड, मोमेंटम एंड प्राइस एक्शन स्टिल थोड़ा सा न्यूट्रल है, बाकी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है इसने। एंड फंडामेंटल्स सारा कुछ तेज है एकदम। स्टॉप लॉस इसका कहाँ पर रहना चाहिए, 1646 पे। ये देखिए मैंने इतनी देर में ही बता दिया कि 1646 में इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टेबल में से देख के 1646, ये इसका स्टॉप लॉस रह सकता है बढ़िया वाला। ठीक है, एंड इसका टारगेट क्या रहना चाहिए, 1772। 1772,
ये इसका टारगेट प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि अभी इसके अंदर मोमेंटम है बट थोड़ा मोमेंटम कम है। तो हम और स्टॉक को देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक को देखेंगे सीएट लिमिटेड। ये जबरदस्त स्टॉक है, इसमें काफी टाइम से एंट्री बन रही है। क्या हमें इसके अंदर करना चाहिए, बिकॉज ऊपर तीनों ब्लू डॉट्स नहीं है? तो जी हाँ, अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो मतलब इसके अंदर से एक आधी अगर ना भी हो, मतलब अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो ऊपर में से आप देख सकते हैं कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, तो कंपनी अच्छी हो या फिर ऊपर के तीनों ब्लू डॉट्स हो तो भी हम ट्रेडिंग करने को कर सकते हैं। इतने ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट, इसमें भी बढ़िया ट्रेडिंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट सब कुछ टेबल के अंदर प्री डिफाइंड दिख रहे हैं आपको। गाइज फिर से बता रहा हूँ, एंट्री और एग्जिट किसी के सुन के किसी का सुन के एंट्री और एग्जिट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा कैपिटल लॉस्ट हो सकता है। किसी का भी सुन के ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी ये देखते हैं कोरोमंडल। अभी कोरोमंडल गाइज वोलेटाइल स्टॉक है, जैसे कि हमें नीचे दिख रहा है कि बार बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है इसमें, तो इसमें हम थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी ये अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर ट्रेडिंग की जा सकती है। केपीआर मिल, इसमें भी की जा सकती है। जो भी आपको अच्छा लगे, जिसके अंदर भी सेटअप बढ़िया बन रहा हो और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि रेडिंगटन है, रेडिंगटन के अंदर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है आज कि भाई प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट एंट्री भी एक आध दिन में आ सकती है। जैसे कृष्णा के अंदर मैंने अभी कमाए हैं, वो मैं आपको लाइव पी&एल दिखाऊंगा। बाकी टाइटन एक जबरदस्त एंट्री दे रहा है, देखिए। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है।